आईसीसी ने फॉर्मेट को रिवाइज किया और कर दिया पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार। और पाकिस्तान और भारत के बीच इन 3 मुकाबलों को देखने के लिए हो जाइए तैयार। बैटपैड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में खेली जानी है, अभी तक जो खबर है, जिसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, क्या भारत पाकिस्तान में अपने मैचेस खेलेगा, या फिर एशिया कप की तरह यह भी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। जी हां, जिस तरीके से पिछला एशिया कप हुआ था 50 ओवर एशिया कप, भारत ने अपने मैच श्रीलंका के अंदर खेले थे, फाइनल भी श्रीलंका के अंदर ही हुआ था। क्या हाइब्रिड मॉडल पर होगी या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर होगा, अभी तक इस पर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन आज एक खबर आई है उड़ती उड़ती, जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मैसेज तो दे दिया है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, और पाकिस्तान का उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट कहीं ना कहीं आईसीसी ने जरूर सोचा है। आईसीसी की जो श्रीलंका में मीटिंग हुई थी, उसके बाद ये काफी खबर गरमाई हुई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या चर्चा हुई है। कहीं से खबर आई कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान को बजट अलॉट कर दिया गया है, तो इसका मतलब पूरी ट्रॉफी, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा। लेकिन आज जो खबर आई है उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट इसमें पाकिस्तान को ज्यादा मिल सकता है। जी हां, अभी तक जो खबर थी उसके मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप के अंदर थे। दूसरी जो टीमें थी दो, शायद वो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड थी। दूसरी 4 टीमें साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड, ये 4 टीमें दूसरे ग्रुप में थी। दोनों ग्रुप से दो दो टीमों को सेमीफाइनल में जाना था। जो टॉप 2 टीमें थी वो सेमीफाइनल खेलती, वहां से दोनों सेमीफाइनल विनर फाइनल खेलते। लेकिन अब इस फॉर्मेट को आईसीसी ने थोड़ा चेंज किया है। जी हां, आईसीसी ने इस फॉर्मेट को एशिया कप की तरह चेंज किया है। आप सभी को याद होगा जो दुबई में एशिया कप खेला गया था, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जिसमें फाइनल खेले थे, उस तर्ज पर अब ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। उस फॉर्मेट के अनुसार अब मैचेस होंगे। तो अब जिस फॉर्मेट को डिसाइड किया गया है मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बताता चलूं, भारत और पाकिस्तान के एक मुकाबले से जितना प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट पूरा पीसीबी का जो बोर्ड है वो पूरे एक साल में भी उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता। होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, हाइब्रिड मॉडल में हो या पाकिस्तान के अंदर हो, भारत और पाकिस्तान के जो मैच खेले जाएंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट होस्टिंग टीम के पास ही शेयर होगा, होस्टिंग बोर्ड के पास शेयर होगा। तो होस्टिंग किसी के पास है, पाकिस्तान के। तो अगर भारत और पाकिस्तान अपना मुकाबला खेलते हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा। पाकिस्तान अभी तक अपनी इस जीत पर अड़ा हुआ था कि भारत को पाकिस्तान आना पड़ेगा और यहां आकर खेलना पड़ेगा। इधर भारत और भारतीय सरकार भी बीसीसीआई के साथ मिलकर यह प्लान कर रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे और हाइब्रिड मॉडल पर इस टूर्नामेंट को खेलेंगे। पाकिस्तान ने इस बात को कई दफा उठाया कि हम इसमें लॉजिस्टिक के खर्चे हैं, इसमें 50 ओवर का क्योंकि टूर्नामेंट है, मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो प्लीज पाकिस्तान आइए, लाहौर में मैचेस खेलिए, हम लाहौर में आपके सारे मैच रखने जा रहे हैं। लेकिन अब आईसीसी ने जो गेम खेला है, या यूं कहूं कि मिस्टर जे ने जो चाल चली है, वो ऐसा किया है कि भारत और पाकिस्तान पहले अपना मुकाबला ग्रुप में खेलेंगे, उसके बाद अगर ये 2 टीमें ग्रुप से क्वालिफाई करती हैं तो सामने वाले ग्रुप के साथ ही नहीं, अब जो फॉर्मेट डिसाइड हुआ है वो इस तरह पर हुआ है कि 2 टीमें इस ग्रुप से जाएंगी और 2 टीमें इस ग्रुप में जाएंगी। पहले भी ऐसा ही था कि 2 टीमें इस ग्रुप से जाएंगी और 2 इस ग्रुप से जाएंगी और आमने सामने दोनों टीमें भिड़ेंगी। लेकिन अब जो डिसाइड हुआ है वो ऐसा हुआ है कि ये चारों टीमें आपस में एक एक मुकाबला खेलेंगी। टॉप 4 का एक राउंड होगा, जिसमें भारत और पाकिस्तान, जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अपने फर्स्ट राउंड को क्वालिफाई आगे करेंगे जरूर। अगर दोनों टीमें क्वालिफाई करती हैं तो भारत और पाकिस्तान का दूसरा मैच भी आप सभी को देखने को मिलेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके बाद अगर टॉप 4 में ये दोनों टीमें टॉप करती हैं तो भारत और पाकिस्तान फाइनल में तीसरी बार भिड़ने को तैयार होंगे, जिस तर्ज पर हमने एशिया कप देखा था पिछला, जो कि दुबई में हुआ था, T20 वाला। भारत और पाकिस्तान पहले अपने ग्रुप में खेले थे, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। उसके बाद टॉप 4 का राउंड हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भारत को हराया था। श्रीलंका ने भी भारत को हरा दिया था, इसलिए भारत क्वालिफाई नहीं कर पाया था और श्रीलंका और पाकिस्तान आपस में फाइनल खेले थे। लेकिन अगर इस बार टॉप 4 का राउंड ये दोनों टीमें टॉप करती हैं तो जरूर फाइनल देखने को मिल सकता है इन दोनों टीमों के बीच। अब पाकिस्तान को क्या फायदा है, या पाकिस्तान कैसे इस बात पर हामी भरेगा कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पर टूर्नामेंट कराते हैं।
मैंने आपको बताया कि होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है, और अगर इंडिया और पाकिस्तान के मैच से जो प्रॉफिट होता है उसको 3 मुकाबले अगर आप देखें, 3 मुकाबले अगर भारत और पाकिस्तान किसी एक आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर खेल लें तो होस्टिंग टीम की बल्ले बल्ले। पाकिस्तान उतना पैसा 3 साल में भी नहीं कमा पाएगा जितना इन 3 मैचेस से निकाल लेगा। ये 3 मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक संजीवनी साबित हो सकते हैं। जरूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एग्री करने के लिए ये टर्म रखी गई थी। आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी श्रीलंका में भी, वहां जरूर नकवी ने ये बात रखी होगी। जय शाह ने भी इस चीज को शायद सपोर्ट किया हो, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पर अगर खेलते हैं टूर्नामेंट तो पाकिस्तान को कहीं ना कुछ प्रॉफिट जरूर उसका इंक्रीज होगा, तो हाइब्रिड मॉडल पर आसानी से बात बन जाएगी। दोनों क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहते कि गहमा गहमी रहे, क्योंकि ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है और अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। तो समय से, क्योंकि होस्टिंग टीम को भी सारी तैयारी करनी होती है और दूसरी 6 टीमें भी इन दोनों से अलग इंतजार कर रही होती हैं कि हमारा मैच कहां होगा। हालांकि प्री शेड्यूल जो तैयार हुआ है उसमें भारत के सारे मैच लाहौर में दिखाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता या किसी को ऐसे चांसेस बहुत कम नजर आते हैं कि इंडिया लाहौर जाएगा और वहां पर अपने मैचेस खेलेगा। तो भारत और पाकिस्तान के अगर 3 मुकाबले किसी एक आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर एक बोर्ड को मिल जाए जो होस्टिंग कर रहा है, तो उसकी तो बल्ले बल्ले। अब दोनों टीमों को परफॉर्मेंस भी उसके अकॉर्डिंग देनी होगी। ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाएंगे या टॉप 4 से सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी 6 टीमें भी खेलने आएंगी, लेकिन चांसेस सबसे ज्यादा यही है कि भारत और पाकिस्तान कम से कम ग्रुप तो टॉप करेंगे, और 2 मुकाबले तो पक्के नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर तीसरा मुकाबला में मिल जाता है तो दर्शकों की बल्ले बल्ले और ब्रॉडकास्टर की भी बल्ले बल्ले, और होस्टिंग टीम के तो मतलब सोने पे सुहागा। तो पाकिस्तान और भारत के बीच इन 3 मुकाबलों को देखने के लिए हो जाइए तैयार। और पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर ये एक जरूर तमाचा लगाया है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर, बीबीएन वाले खासतौर पर, ये बोल रहे थे कि भारत और पाकिस्तान अपना आखिरी मुकाबला न्यूयॉर्क में खेल चुके हैं। उनको आज अगर मेरी ये वीडियो जा रही है तो उनको ये भी पता चल गया होगा कि भारत और पाकिस्तान एक ही टूर्नामेंट के अंदर 3 मुकाबले खेलने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान भारत से खेले बिना सरवाइव नहीं कर सकता। जरूर पीसीबी बोर्ड के चेयरमैन ने यह बात श्रीलंका जो मीटिंग हुई है उसमें रखी होगी कि अगर हाइब्रिड मॉडल पर जाना है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। आईसीसी ने फॉर्मेट को रिवाइज किया और कर दिया पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर खेलने को तैयार। अब पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर हामी बढ़ चुका है इसका मतलब, और भारत और पाकिस्तान या तो श्रीलंका में या दुबई में आपस में भिड़ने को तैयार होंगे। फाइनल मुकाबला भी उसी देश में खेला जाएगा जहां पर इंडिया खेलेगा, चाहे इंडिया फाइनल जाए चाहे इंडिया फाइनल ना जाए। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।